ये मनाजिर हैं भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके संभल के, जहां तारीखी शाही मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। ये वही इलाका है जहां हिंदू इंतहा पसंदों ने सदियों पुरानी तारीखी शाही मस्जिद के बारे में ये मज़हका खेज दावा किया था कि यह मस्जिद एक मंदिर को मिस्मार करने के बाद इसके मलबे पर तामीर की गई थी। हिंदुत्व के रंग में रंगी भारतीय अदलिया ने मुसलमानों का मौक़िफ़ सुने बगैर मस्जिद के सर्वे का हुक्म दे दिया। मुकामी मुसलमानों ने इस मुस्लिम दुश्मन फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। भारतीय पुलिस ने पुरअमन मुसलमानों पर फायरिंग की, जिससे 5 मुसलमान शहीद हो गए। अब इसी मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट की तामीर का आगाज किया गया है और इसका संगे बुनियाद रखते वक्त जानबूझकर हिंदू इंतहा पसंदों ने सरकारी सरपरस्ती में यहाँ पूजा पाठ की और मुसलमानों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ये पुलिस आउटपोस्ट उनकी जिंदगियों को मजीद अजीरन बनाने के लिए तामीर की जा रही है। एएसआई का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहां पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए और यहाँ का जो प्रशासन है उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती है और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। हिंदुत्व की पुजारी भारतीय हुकूमत मुकामी मुसलमानों से जिंदगी की बुनियादी सहूलियात छीन रही है और संभल की तारीखी शाही मस्जिद के गिरदोनवा में रहने वाले कई मुसलमानों के घरों को बिजली और पानी से महरूम कर दिया गया है। हम तो बिल दे रहे हैं, हमारा कोई बकाया नहीं, कुछ नहीं, जो भी दे रहे हैं। अगर कोई पेनल्टी थी तो हमें बताते कि भाई तुम्हारे ये पेनल्टी पड़ रही है। जिसका मीटर लग रहा है उसके भी तार काट दिए गए, जिसका फालतू पड़ा था केबल वो भी काट लिया गया। नगर पालिका का ये नलकूप लग रहा है, यहाँ पे समरसेबल लगा हुआ है, इसका तार काट के ले गए। ये कार्रवाई क्यों हुई? ना ये कार्रवाई यही हुई कि खाली दहशत बैठे यहाँ, माहौल खराब हो गया। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के घरों और कारोबारी मराकज को बुलडोज करने का सिलसिला भी बिना रोक टोक जारी है। There is a system that the government must follow. There is a due process which it doesn't actually respect. They go about raising people's homes for no reason other than the fact that these people are Muslim. भारत के तूलो अर्ज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है और मोदी हुकूमत इन जराइम का इर्तकाब करने वाले हिंदुत्व दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है। आलमी बरादरी को भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर खामोश तमाशाई बनने की बजाय हिंदुत्व दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म और सितम का एक और साल बीत गया। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों के इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों का सिलसिला 2024 में भी जारी रहा। कश्मीरियों की मावराए अदालत शहादतों, तशद्दुद, गिरफ्तारियों और जायदादों की जब्ती का सिलसिला 2024 में भी न थम सका। हक़ खुदइरादियत के मुतालबे की पादाश में 2024 में 100 से जायद कश्मीरियों को शहीद और 3,400 से जायद को गिरफ्तार किया गया। बैनुल-अक़वामी बरादरी का फर्ज है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले।
درست ہر وقت بر وقت